गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं परचम। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 हुआ है समाप्त और अब यहाँ से एग्जामिनर के लिए बहुत हॉटकेक हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन उठाना किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो आपका पूरा वर्ल्ड कप टॉपिक तैयार हो जाए, न सिर्फ 2023 बट अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता हो जाए। क्रिकेट से रिलेटेड या वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जनरल वनडे इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी टर्म्स, रूल्स या फैक्ट्स हैं वो आपके तैयार हो जाएं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है यू शुड बी इन दी पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये रहेगा आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एक पावर पैक क्लास होने वाली है। हमने टॉप 40 एमसीक्यूज आपके लिए पिक किए हैं जो इन सभी एरियाज से डील करते हुए होने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। दिस इज द किक स्टार्ट क्वेश्चन। इसका आंसर अगर आपको आता है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक बच्चे के कमेंट पर्सनली चेक करती हूँ अपने वीडियोस पे, और अगर आपका राइट आंसर होगा ऑफ कोर्स परचम की तरफ से आपको एक हार्ट मिल जाएगा। नहीं आता कोशिश कीजिए सर्च करने का, जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे वो आपके दिमाग में रुकेगी। कुछ भी नहीं करना, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन, बिकॉज आज के वीडियो में इसका आंसर आपको मिलने वाला है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए लिखा सब इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते चलूंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा कोई तकलीफ आने नहीं वाली है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है किसी चीज का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टेड आउटसाइड इंग्लैंड? वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस की जब शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग इंग्लैंड से ही हुई थी, यानी वहीं से होस्टिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड के बाहर होस्ट हुआ वो कौन से साल में हुआ था? ठीक है, इतना बता दो। शुरू के जो 3 वर्ल्ड कप थे वो इंग्लैंड ने होस्ट किए थे, मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। तो अब फोर्थ वर्ल्ड कप, ये आपका हिंट हो जाता है। बताइए कौन सा साल था जिसमें पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट किया गया था? आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा, आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका पीडीएफ आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगा करंट जीके फोल्डर के अंदर। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर करते हो और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप पीडीएफ सब्सक्रिप्शन जो है करंट अफेयर का उसकी तरफ मूव कर सकते हो। इसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। नए बच्चों को मैं बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है करंट अफेयर्स का सारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी, जीके के हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, सब कुछ, उन सबके भी पीडीएफ प्रेफर करते हो अलॉन्ग विद करंट अफेयर, तो पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर सकते हो। ये दोनों आपको परचम ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ डिस्काउंट या आपके स्कॉलरशिप्स चलती रहती है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। परचम के इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी देख लिया कीजिए। ज़्यादा कोई भी समस्या आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले 7 से 8 सेकंड का एक छोटा सा टीजर है, जल्दी से देखिए, लौट के आइए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर मार्क द इंसेप्शन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप? यानी कौन से साल क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है? यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसेप्शन यानी शुरुआत, कौन से साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ? 1975। कौन से साल में हुआ? 1975 के अंदर शुरू हुआ था। और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो कि 1975 में शुरू हुआ, इंग्लैंड ने होस्ट किया। मजे की बात पता है, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इससे भी पहले शुरू हो गया था 73 के अंदर। 1973 में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। ऑलराइट, चलिए, ये भी इंग्लैंड में होस्ट किया गया था। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग 2023 एडिशन? यानी भारत ने कितनी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है, मेजबानी की है उसकी, इस बार को मिला लीजिए अगर आप, तो बताइए कितनी बार? 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम, 4 बार हमने मेजबानी की है। अकेले पहली बार की है, लेकिन कभी पाकिस्तान के साथ मिलके, कभी बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ मिलके, पर हम टोटल 4 बार इंडिया होस्ट कर चुका है वर्ल्ड कप को। तो देखिए 1987 में हमने होस्ट किया, 96 में होस्ट किया, 2011 में होस्ट किया। इन तीनों बार किसी और देश के साथ मिलके होस्ट किया था। और 2020 एडिशन जो है वो पहली बार हमने अकेले एंटायरली इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है। और इंडिया अकेला ऐसा नेशन बन जाता है आफ्टर इंग्लैंड, यानी दूसरा ऐसा नेशन बन जाता है जिसने सोलो होस्ट किया हो वर्ल्ड कप को, ठीक है। इससे पहले इंग्लैंड होस्ट कर रहा था सोलो, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है उस हिसाब से आंसर कीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, अभी आगे और थोड़े इलेबोरेटिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो कितनी टीम्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया क्रिकेट वर्ल्ड कप में? जिसने वर्ल्ड कप देखा है ना उसके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी, जिसने नहीं देखा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए थोड़ा टिपिकल है। सो टोटल 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड। अब सिर्फ 10 बोलने से काम नहीं चलेगा, सब टीम्स, उनके कप्तानों के नाम आपको पता होने चाहिए, और जो 2 टीम फिनाले के अंदर गई उनके कोच, हेड कोच के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड ऑफ दीज कोचेस इज मोर। तो देखिए कौन कौन सी टीम है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फिनाले के अंदर गई, ऑस्ट्रेलिया जीती है, पता ही होगा, मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रही हूँ, नहीं पता। फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ओके, इन सब के कैप्टन, कप्तान आपको पता होने चाहिए। इंडिया के रोहित शर्मा रहे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस रहे, पाकिस्तान बाबर आजम, न्यूजीलैंड केट विलियमसन, साउथ अफ्रीका टेम्बा बाउमा, इंग्लैंड के जॉस बटलर, श्रीलंका दासुन शानका, नेदरलैंड स्कॉट एडवर्ड्स, बांग्लादेश शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी, ठीक है। इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड रहे, ठीक है जी। तो ये एटलीस्ट इनके नाम नहीं भी ध्यान रखो तो भी चल जाएगा, एटलीस्ट इन 2 के हेड कोच के नाम तो पता होने ही चाहिए, और ये आपकी 10 टीम्स इस बार रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वन द वर्ल्ड कप 2023? तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, जैसा कि मैंने कहा मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको नहीं पता कुछ भी, अगर देखते ही नहीं हो, कुछ न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो, तो कौन सी टीम है जिसने जीता? किसने जीता भाई? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया? इंडिया को हराया फाइनल्स के अंदर। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया रीच्ड इन वर्ल्ड कप फाइनल? वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया कितनी बार पहुंची है? जीती कितनी बार है, हारी कितनी बार है, पर फाइनल में कितनी बार पहुंची है? तो टोटल कितनी बार पहुंची है? 4 टाइम्स हम फाइनल्स में पहुंचे हैं आज तक के वर्ल्ड कप्स जितने भी हुए हैं उनमें, ठीक है। अब 2 बार हम विजयी रहे। कब? सबसे पहली जो जीत हमारी रही 1983 में रही, जब कपिल देव जी की कैप्टनसी के अंदर हमने वर्ल्ड कप उठाया। किसको हराया तब? वेस्ट इंडीज को, जो कि डिफेंडिंग टीम थी, अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी। दूसरी बार हम जीतते हैं 2011 में MS धोनी की कैप्टनसी के अंदर, तब हमने श्रीलंका को हराया। ये 2 बार हम जीते। 2 बार हम रनर अप रहे, यानी कि हम फाइनल्स में हार गए। तो 2003 सौरव गांगुली जी लीड कर रहे थे और हम हारे ऑस्ट्रेलिया से। 2023 में जब रोहित शर्मा लीड कर रहे थे तो भी हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, ठीक है। तो 4 बार इंडिया वर्ल्ड कप फिनाले में पहुंची है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 2023? इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ आईसीसी का, वो कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? 10, 11, 12, 13, 14, 15 कौन सा था भाई? 13th एडिशन था, ध्यान रखिएगा। 13th एडिशन यानी 13वें नंबर का वर्ल्ड कप रहा ये मेंस क्रिकेट के अंदर। 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13th एडिशन था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को फिनाले खेला गया। पहली बार पूरा टूर्नामेंट इंडिया ने ही होस्ट किया, इंडिया में ही खेला गया। और इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया? आईसीसी है ना, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से बता देती हूँ इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे रोज जुड़ते हैं, उनको बताना जरूरी है कि आप करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर आप परचम के यूट्यूब चैनल से तैयार कर सकते हो। आपको कुछ कोर्स यहाँ वहाँ जाने की, सेकंड रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। रही बात आपकी जनरल अवेयरनेस की, तो एसएससी का जनरल अवेयरनेस का टारगेट 2024 बैच अवेलेबल है परचम ऐप के ऊपर, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएंगी, पीवाईक्यू डिस्कशंस मिल जाएंगे, मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। और ये फेज्ड मैनर में मिलेगा, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है अगले साल को। तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो आपका एग्जाम जुलाई ऑनवर्ड्स होते हैं एसएससी के, तो आप ये कोर्स की तरफ मूव कर सकते हो। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। एसएससी के लिए या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है जीए। और इवन अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो सेंट्रल लेवल का सब कुछ आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये इतना स्ट्रांगली मेड कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 ईयर पीवाईक्यूज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एसएससी के भी है और बैंकिंग के भी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स को केटर करते हुए। बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के ही पेपर्स है। तो कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए, या जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी लोकेटेड? अभी हमने बोला कि जो वर्ल्ड कप है आईसीसी वाला है, तो आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? बहुत बच्चों वाला सवाल है, लेकिन कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देंगे। दुबई यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हेडक्वार्टर है, क्वार्टर्स है आईसीसी के।
विच टीम होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप मोस्ट टाइम्स? कौन सी टीम है जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जीता है? कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। कितनी बार जीता है? 6 बार जीता है। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं। ईयर थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक पूरी टेबल दूंगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। पहले इंडिविजुअल क्वेश्चंस देख लो। 1987 में जीता, ठीक है। उसके बाद 99, 2003, 2007 लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रही। फिर 2015 में और इस बार 2023 में। इसके अलावा 2 बार रनर अप रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद यानी 6 विक्ट्रीज के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वर्ल्ड कप जीते? इंडिया और वेस्ट इंडीज, दोनों की 2-2 विक्ट्रीज दर्ज हो रखी हैं, ठीक है। चलिए, विच टीम क्लेम्ड द टाइटल इन द वेरी फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? विच टीम क्लेम्ड द टाइटल इन द वेरी फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप का मतलब हुआ जो सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कौन से साल में हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो इसमें कौन सी टीम जीती थी? कौन सी टीम जीती थी? वेस्ट इंडीज। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी उस समय, वेस्ट इंडीज जीती थी, ठीक है। 1983 के अंदर हमने किसको हराया था? जब हम लेकर के आए थे, इंडिया लेकर के आई थी वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज को ही हराया था, ठीक है। 75 में वेस्ट इंडीज जीती थी। सेकंड नंबर का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वेस्ट इंडीज जीती थी, ठीक है। चलिए, अभी आपको और दिखा दूंगी मैं। जब हम पूरी टेबल देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में जीता। इसको इंग्लैंड ने होस्ट किया था और 8 टीम्स ने इसमें फीचर किया था। वेस्ट इंडीज ने हराया किसको था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था 17 रन से। ओके, इन विच ईयर डिड इंडिया सिक्योर देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप विक्ट्री? इंडिया ने अपनी सबसे पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री कब हासिल की? अभी आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जनरल वर्ल्ड कप से रिलेटेड दिख रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो पहले हम जनरल देख लेते हैं अभी तक की वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर हम 2023 पे फोकस करेंगे, फिर हम टर्म्स और रूल्स पे जाएंगे। इन विच ईयर डिड इंडिया सिक्योर फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री? कपिल देव जी के लीडरशिप में हम कब लेके आए थे? 1983 के अंदर लेकर के आए थे। ओके, सो 1983 में हमने जीता। कपिल देव टीम को लीड कर रहे थे और हमने हराया वेस्ट इंडीज को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे, अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। और कितने रन से हराया? 43 रन से हमने हराया है। और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट था, ये जो चैंपियनशिप थी, ये इंग्लैंड के अंदर खेली गई थी। एंड दिस वाज द थर्ड, ओके लेट मी पुट हियर, दिस वाज द थर्ड वर्ल्ड कप। सबसे पहला हुआ 1975 में, फिर 1979 में, फिर 1983 के अंदर। इन दोनों में वेस्ट इंडीज जीती थी, इसीलिए वो अपनी कप को डिफेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, ठीक है जी। ओके, हम कहाँ समझा रहे हैं? ये स्लाइड मिस हो गई, वेट, हाँ यहाँ पे हम समझा रहे थे। चलिए आगे। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन 1983 वर्ल्ड कप? सिंपल इनफ क्वेश्चन ना, कपिल देव वाज द कैप्टन। हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए अब हमें चीजें आती हैं और अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं। सो कपिल देव कैप्टन थे ये तो पता है, लेकिन यंगेस्ट कैप्टन एवर टू विन अ वर्ल्ड कप, ये भी कपिल देव जी के नाम पे खिताब जाता है कि वो सबसे यंगेस्ट कैप्टन थे जिन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। और उनकी उम्र क्या थी? 24 years and 170 days। अभी तक के यंगेस्ट कैप्टन रहे हैं वो वर्ल्ड कप लेकर के आने वाले। विच स्टेडियम होस्टेड 2011 वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? अब देखिए, यहाँ बात हो रही है 2011 के वर्ल्ड कप की। क्यों? क्योंकि 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता। इंडिया जो भी वर्ल्ड कप जीत के आया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा स्टेडियम था जिसने 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट किया था? अब यहीं पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था। श्रीलंका को हमने हराया था, तो हमने ट्रॉफी हाथ में ली थी। कौन से स्टेडियम में हुआ था ये मैच? 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हुआ था। वानखेड़े इंडिया होस्ट कर रहा था उस टाइम। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ने मिलकर के 2011 का वर्ल्ड कप होस्ट किया। इंडिया जीता, श्रीलंका हारा और 6 विकेट से इंडिया ने जीत दर्ज की थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। बहुत पॉपुलर स्टेडियम है, 33,000 अप्रॉक्स की कैपेसिटी रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस इसमें हुए हैं, जैसे 2011 का आईसीसी फिनाले हुआ। इस बार का सेमीफाइनल जो था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जहाँ काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, है ना, विराट कोहली छाए हैं वहाँ पे, वो भी यहीं पे खेला गया था। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन 2011 वर्ल्ड कप?
मैंने आपको स्टैटिक में आगे बता दिया था। किसने? MS धोनी। MS धोनी वॉज द कैप्टन। सो 1983 में कपिल देव कैप्टन थे, 2011 में MS धोनी कैप्टन थे। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम 2011 वर्ल्ड कप में, और फर्स्ट कैप्टन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जिनके टाइम में 3 मेजर ICC ट्रॉफीज जो है, तीनों मेजर ICC ट्रॉफीज इंडिया के पास आई थी। 2007 का ICC वर्ल्ड 20, देन 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल्सो 2010 और 2016 के एशिया कप भी इंडिया लेकर के आया था। सो ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेट कैप्टन। ये लीजिए, ऑल दोज जो नोट से जो PDF से नहीं पढ़ते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं इसकी नोट मत बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे PDF से पढ़ते हैं आपको मिल ही जाएगा ना। दिस इज व्हाट, ये पूरा एक क्रक्स है। 1975 से लेकर के 2023 तक के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, किसने होस्ट किए, कौन से ईयर में हुए, विनर कौन रहा, रनर अप कौन रहा, रिजल्ट क्या रहा, यानी कितने रन से जीते, कितने विकेट से जीते, क्या हुआ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस पूरे टेबल में जहां जहां भी इंडिया आता है वो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 में इंडिया कहीं नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं। 1975 में शुरुआत होती है, इंग्लैंड ने होस्ट किया, वेस्ट इंडीज जीता, अगले में भी वेस्ट इंडीज जीता, इंग्लैंड ने होस्ट किया। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाइए 1983 इंडिया जीतता है, क्योंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंडिया जीता, वेस्ट इंडीज को हराया 43 रन से। ठीक है, देखो डिफेंडिंग चैंपियंस थे दोनों बार क्योंकि जीते थे, तो 2 बार वेस्ट इंडीज जीत चुकी, इंडिया आता है। फिर 1987 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया होस्ट था। इंडिया एंड पाकिस्तान ने मिलकर के, इंडिया जीता था ना, तो अब देख लीजिए अगला वर्ल्ड कप इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर होस्ट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड हारा, रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। फिर 1996 इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन इंडिया ने, पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया है, रिजल्ट हमारे फेवर में कहीं नहीं गया। ओके, हम रनर अप तक भी नहीं पहुंचे। ठीक है, देन आ जाइए 2003 पे, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम पहुंचे हैं फाइनल्स में, रनर अप हम रहे हैं। हुआ ये वाला जो वर्ल्ड कप था, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया जीता था। देखो जब भी हम रनर अप रहे हैं, हमें किसने हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। ऑस्ट्रेलिया 125 रन से जीता था। उसके बाद आ जाते हैं फर्दर 2011, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम जीते थे। होस्ट किसने किया था? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं किया था। इंडिया जीता, श्रीलंका हारा, और 6 विकेट से इंडिया की जीत दर्ज होती है। उसके बाद अब देखिए 2019 भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी वाले से जस्ट पहले हुआ है। तो इंग्लैंड और वेल्स ने इसको होस्ट किया था, इंग्लैंड जीता था, न्यूजीलैंड हारा था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा था बिकॉज टाई हुआ था। ओके, सो मैच टाई हुआ रेगुलर प्ले में, फिर सुपर ओवर हुआ, उसमें भी टाई हुआ, फिर ज्यादा बाउंड्रीज किसने मारी, उसके बेसिस पे विजेता इंग्लैंड को घोषित किया गया था। अब 2023 की बात करते हैं। इंडिया ने होस्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया रनर अप रहा है, और ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता है। ठीक है, सो दिस टेबल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट अभी तक के सारे वर्ल्ड कप के लिहाज से। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे वो आपको करंट वर्ल्ड कप से रिलेटेड मिलेंगे। चलिए, विच स्टेडियम होस्टेड द ओपनिंग मैच एंड फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023? फाइनल देखने के लिए PM मोदी साहब पधारे थे, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम है, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। अहमदाबाद, गुजरात के अंदर ये है। ऑल राइट, सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम 63 एकर्स में फैला हुआ है, 11 सेंट्रल पिचेस हैं इसमें, एंड 1,32,000 की कैपेसिटी ये रखता है, और इसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे। ठीक है जी, चलिए, विच टीम वन फर्स्ट मैच? अब देखो, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट मैच वर्ल्ड कप 2023 का किसने जीता? कौन सा एडिशन है वर्ल्ड कप का? ये 13th एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट मैच किसने जीता? फर्स्ट मैच जीता न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। ऐसे याद रखिए, पिछला वाला जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड ने जीता था, तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ है। 5 अक्टूबर से शुरुआत थी, तभी हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, न्यूजीलैंड जीत चुकी। ठीक है, और फिनाले भी इसी स्टेडियम में खेला गया। देन हु एमर्ज्ड एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वर्ल्ड कप 2023? अगर आपने फिनाले देखा होगा तो भाई जब सारा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड कप ओवर हो जाएगा, तभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाएगा। देखा होगा तो पता होगा।
और आपको जितने भी रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए हैं वो भी पता होंगे, नहीं तो कोई बात, देखते हैं किसको मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किसको मिला? विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि ओवरऑल सारे ही मैचेस को मिला करके 11 इनिंग्स जो इंडिया ने खेली उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सभी टीम्स में से विराट कोहली का रहा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 765 रन्स मैक्सिमम, 765 रन्स बनाए, 1 विकेट लिए, 5 कैचेस की, ये इनका ओवरऑल क्रक्स रहा परफॉर्मेंस का। सो विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। कितने रन्स हैं याद रखिएगा? 765। ओके, हु वाज अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द मैच? अब देखो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि हम फिनाले की बात कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ऐसे तो पूछेंगे नहीं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में किसको मिला, इंडिया वर्सेस फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में किसको मिला, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में किसको मिला, ऐसे नहीं पूछेंगे। फिनाले का प्लेयर ऑफ द मैच इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स का किसको दिया गया? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। और क्यों दिया गया? बिकॉज इन्होंने 137 रन्स बनाए, 1 कैच लिया इन दी फाइनल मैच, और इन्होंने काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन दी विक्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन दी फाइनल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर ही मिला है। जो टेस्ट वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड टेस्ट फिनाले जो था, उसमें भी ये प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुके हैं। सो ही इज़ द ओनली खिलाड़ी जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का, और इससे पहले जो टेस्ट फाइनल था, वर्ल्ड टेस्ट फाइनल था, उन दोनों के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उसी के साथ साथ ये 3rd ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने सेंचुरी मारी वर्ल्ड कप फिनाले के अंदर। ओडीआई वर्ल्ड कप फिनाले की मैं बात कर रही हूँ। इससे पहले पॉन्टिंग ने और गिलक्रिस्ट ने मारी हुई थी, मतलब सेंचुरी यानी 100 रन बनाए थे। इन्होंने 3rd ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने 100 रन के ऊपर फाइनल्स के मैच के अंदर बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग है या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर फिर भी ध्यान रखने लायक फैक्ट। नेक्स्ट, हु सिक्योर्ड द मोस्ट सेंचुरीज ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023? सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने सिक्योर की? 100 रन, सबसे ज्यादा 100 रन या उससे पार करने वाले खिलाड़ी कौन रहे सबसे ज्यादा? बताइए बताइए बताइए, कौन रहे? क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक। अच्छा, कितनी इन्होंने सेंचुरीज, ये मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं यही बता देती हूँ। क्विंटन डिकॉक ने मैक्सिमम सेंचुरीज मारी हैं। कितनी? 4 सेंचुरीज मारी वर्ल्ड कप 2023 में। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, 3 सेंचुरीज मारी, और सचिन रविंद्र ने भी 3 सेंचुरीज मारी थी। Which accolade is awarded to the player who scores the highest run in ICC Cricket World Cup Tournament? यानी कि कौन सा एक खिताब है, कौन सा एक अवार्ड है जो दिया जाता है, या एक खिताब ही हम कहेंगे, उस खिलाड़ी को जिसने हाईएस्ट रन बनाए हों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, यानी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान मैक्सिमम रन बनाने वाले खिलाड़ी को कौन सा अकोलेड या एक टैग दिया जाता है? इनमें से बताइए। गोल्डन बैट। अब देखो, रन बना रहा है तो बैट ही दिया जाएगा, बॉल, ग्लव और विकेट का तो क्या करेंगे हम? तो अब ये किसको मिला होगा इस बार? हाईएस्ट रन किसने बनाए पूरे टूर्नामेंट के दौरान? विराट कोहली ने बनाए, 765 हमने देखे ना। तो 2023 वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट किसको मिला? विराट कोहली को मिला। ठीक है, चलिए, गोल्डन बैट अवार्ड दिया जाता है टॉप रन स्कोरर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की, और अगर एक से ज्यादा खिलाड़ी मैक्सिमम रन बना लेंगे, टाई हो जाता है, तो दोनों को दे दिया जाता है। ओके, अगेंस्ट विच टीम डिड कोहली स्कोर हिज 50th वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी इन वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल मैच? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफिनाले हुआ, और उस दौरान एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेक क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर साहब ने मैक्सिमम वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज बना रखी थी। ठीक है, कितनी? 49। विराट कोहली ने जैसे ही अपनी 50th वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई, यानी 50वें नंबर के सेंचुरी बनाई, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टीम के अगेंस्ट बनाई, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेमीफिनाले इंडिया का किसके साथ हुआ? न्यूजीलैंड के साथ हुआ। सो आंसर इज न्यूजीलैंड। ठीक है जी, न्यूजीलैंड। सो 2 सेमीफाइनल्स हुए, एक इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। यहाँ से इंडिया जीती, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर फिनाले हुआ। तो विराट कोहली फर्स्ट प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने 50 सेंचुरीज वनडे इंटरनेशनल में हिट की। ओके, और ये इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफिनाल में किया। इसी के साथ साथ एक और, अच्छा इससे पहले देख लीजिए इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया? सचिन तेंदुलकर जी का, जिनके पास 49 ओडीआई 100 थे। ओके, देन
एक और रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर जी का जो इन्होंने ब्रेक किया, हाईएस्ट मोस्ट रन स्कोर्ड इन सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, यानी एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मैक्सिमम रन कितने स्कोर किए गए वो हाईएस्ट सचिन तेंदुलकर जी ने कर रखे थे 673 रन। कितने बनाए थे सचिन तेंदुलकर जी ने? 673 रन। इस बार विराट कोहली जी ने कितने बना लिए? 765 बना लिए। लेकिन जब रिकॉर्ड ब्रेक किया तब 765 नहीं बनाए थे, तब 711 बने थे। तो रिकॉर्ड ब्रेक के टाइम कितने बनाए? 711 बनाए थे। अब टोटल उनके 765 हो गए हैं। तो ये एक और, ये 10 इनिंग्स में बनाए थे, ये 11 इनिंग्स में बन गए। ये सेमीफाइनल में रिकॉर्ड ब्रेक किया था ना, इसलिए। तो ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर क्या पूछता है उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या होगा, 711 या 765। ओके, कौन से मैच में रिकॉर्ड ब्रेक किया गया? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सेमीफिनाले खेला गया था। Whose record did विराट कोहली ब्रेक फॉर द मोस्ट रन स्कोर्ड इन सिंगल एडिशन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप? हम पहले वाले क्वेश्चन के स्टैटिक में ये आंसर ले चुके हैं कि विराट कोहली ने किन का रिकॉर्ड ब्रेक किया एक सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में मोस्ट रन्स स्कोर करके? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड था मोस्ट रन्स इन अ सिंगल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, और वो 673 रन्स का था। विराट कोहली ने इसको ब्रेक किया और उन्होंने 10 मैचेस के अंदर 711 रन बनाए, और 11 मैचेस में अब टोटल कितने हो गए? 765 हो गए। ठीक है, ये जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेला गया सेमीफिनाले, कौन से स्टेडियम में खेला गया? वानखेड़े में खेला गया, ध्यान रखिएगा। और जो फिनाले है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू रिसीव गोल्डन बैट अवार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप? अब देखिए, रिसेंट मोस्ट गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिला? विराट कोहली को मिला, 765 रन। गोल्डन बैट अवार्ड कब मिलता है? पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मैक्सिमम रन बनाने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है पहले बैट्समैन जिसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में गोल्डन बैट अवार्ड मिला, यानी सबसे पहला गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्लेन टर्नर। ग्लेन टर्नर, ग्लेन टर्नर जो कि न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने 333 रन बनाए थे 1975 वर्ल्ड कप में और पूरे टूर्नामेंट में, और इसलिए उनको गोल्डन बैट अवार्ड उस समय दिया गया था। ग्लेन टर्नर सबसे पहले थे और रिसेंट में हो गए रिसेंट मोस्ट विराट कोहली। देन हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स डिड नॉट रिसीव द गोल्डन बैट? आएगा यहाँ पे, ग्लव नहीं आएगा। गोल्डन बैट अवार्ड होता है, गोल्डन बॉल अवार्ड होता है। बॉल यानी जिसने ज्यादा विकेट लिए मैक्सिमम, और बैट जिसमें मैक्सिमम रन बनाए हैं। इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी तक इनमें से किससे गोल्डन बैट अवार्ड नहीं मिला है अभी तक के किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर? तो इनमें राइट आंसर क्या होगा? राहुल द्रविड़ जी को मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर जी को 2 बार मिल चुका है, रोहित शर्मा को मिल चुका है, गौतम गंभीर को नहीं मिला है, नॉट रिसीव। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। ये देखिए, सो सचिन तेंदुलकर को 96 के अंदर, 2003 के अंदर मैक्सिमम रन बनाने के लिए मिलता है ना, और यही इन्होंने अपना रिकॉर्ड भी बना लिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन इन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, जिसको ब्रेक किया कोहली ने। देन राहुल द्रविड़ को मिल चुका है, रोहित शर्मा को मिल चुका है, और अब विराट कोहली को मिला है। ये ग्लव नहीं आएगा, यहाँ पे भी बैट आएगा। ओके, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस विल बी गोल्डन बैट अवार्ड। हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस इन वर्ल्ड कप 2023? वर्ल्ड कप 2023 में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस किसने किए? किसने किए जिससे सबको डर लगने लग गया होगा कि अरे हम छक्का मारने की कोशिश करेंगे, कैच कर लेगा। ठीक है, तो मैंने हिंट दिया है, डैरिल मिशेल। डैरिल मिशेल ने पकड़े हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस, एंड ही इज अ न्यूजीलैंड का खिलाड़ी। एंड हु रिकॉर्डेड द मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर इन टर्म्स ऑफ कैचेस एंड स्टंपिंग कंबाइंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2023? यानी कि सबसे ज्यादा डिसमिसल कौन से विकेट कीपर ने किए? विकेट कीपर भी तो डिसमिसल करता है ना, या तो कैच पकड़ लेगा, लग करके आएगी बॉल, या फिर स्टंप लगा देगा। तो इस तरह से कौन से विकेट कीपर ने मैक्सिमम डिसमिसल्स किए हैं कैचेस और स्टंप्स मिला करके वर्ल्ड कप 2023 में? अब क्वेश्चन पे ना ध्यान दिया कीजिए, अगर आपके पास यहाँ ईयर लिखा हुआ है, मतलब करंट वर्ल्ड कप की बात चल रही है, जो भी एग्जामिनर भी पूछेगा। अगर ईयर नहीं है, मतलब ओवरऑल जनरल आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वर्ल्ड कप 23 की बात की थी, यहाँ भी हम वर्ल्ड कप 23 की बात कर रहे हैं। मोस्ट डिसमिसल्स कौन से विकेट कीपर ने किए वर्ल्ड कप 2023 के अंदर? बताइए। क्विंटन डी कॉक ने किए, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, बैट्समैन एंड विकेट कीपर। सो इन्होंने 20 डिसमिसल्स किए। कितने डिसमिसल्स? 20 डिसमिसल्स। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे के एल राहुल का भी नाम है, इन्होंने 17 डिसमिसल्स किए। राइट, चलिए
सो बस इतना ही, 20 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बॉलर टुक द मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल मैच? नाउ अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल मैच इन वर्ल्ड कप 2023। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान मोस्ट विकेट्स की बात नहीं हो रही है 2023 के, एक सिंगल मैच के अंदर मैक्सिमम विकेट्स किसने लिए होंगे बताइए। इंडियन खिलाड़ी मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने 7 विकेट्स एक अकेले मैच के अंदर लिए, और इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट्स लिए, वही जो हमारा सेमीफिनाले मैच था न्यूजीलैंड के साथ में। इसी के साथ साथ ये अकेले इंडियन बॉलर हो जाते हैं जिन्होंने किसी भी वर्ल्ड कप मैच के अंदर 7 विकेट लिए हों। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, शामी इज द टॉप विकेट टेकर इन 2023 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, सो 2023 के वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर यानी गोल्डन बॉल अवार्ड, समझ में आ गया। सो टॉप विकेट टेकर भी मोहम्मद शमी है। कितने विकेट्स लिए इन्होंने? टोटल 24 विकेट्स लिए हैं। सो गोल्डन बैट विराट कोहली 765 रन्स, टॉप विकेट टेकर यानी गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी 24 विकेट्स। ठीक है, 2023 की बात की जा रही है। विच प्लेयर स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन एन इंडिविजुअल मैच? हाईएस्ट स्कोर इन एन इंडिविजुअल मैच इन वर्ल्ड कप 2023। अब देखिए, हाईएस्ट स्कोर ओवरऑल नहीं पूछा जा रहा, पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 765 हो जाता कोहली का, ये बात नहीं की जा रही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक इंडिविजुअल मैच में हाईएस्ट स्कोर किस खिलाड़ी ने किया? किसने किया? ग्लेन मैक्सवेल ने किया। बिल्कुल, हारा हुआ मैच जिता दिया इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था। सो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, इनको हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन्होंने बनाया। अच्छा, और कितना स्कोर बनाया पहले तो वो देखिए, 201 नॉट आउट, 201 नॉट आउट अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने बनाया, ये रहा अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन इसी के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी बन गया कि कोई भी एक ऐसी टीम जो कि रन चेज कर रही है, यानी सेकंड इनिंग में खेल रही है ना, रन पहले किसी ने बना लिया, बाद चेज कर रहे हो। सो रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ रन चेज इन वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में अभी तक जितने भी हाईएस्ट रन बने हैं वो फर्स्ट इनिंग में बनाए गए। सेकंड इनिंग में यानी चेज करते टाइम रन्स को, आपने मैक्सिमम रन्स अगर किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी ने किसी इंडिविजुअल मैच में बनाए हैं तो वो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए हैं 201। ठीक है, ऑल राइट। देन हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ मैच इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री? अब देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए ताकि आपको समझ में आए एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। इससे पहले वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आपसे पूछा गया था विच प्लेयर स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन एन इंडिविजुअल मैच इन वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ मैच इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री? अभी तक की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में किसी भी एक सिंगल मैच में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? ठीक है, 2023 की बात नहीं हो रही, अभी तक की पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है। किसने बनाए हैं? मार्टिन गप्टिल ने बनाए हैं। मार्टिन गप्टिल ने। वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात हो रही है। अगर यही बात मैं आपसे वनडे इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, कोई भी वनडे इंटरनेशनल हो, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आंसर कौन हो जाएगा अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, वर्ल्ड कप 2023 में हाईएस्ट इंडिविजुअल मैच में रन किसने बनाए? मैक्सिमम किसने बनाया? मैक्सवेल ने बनाए। ओवरऑल वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मैक्सिमम किसने रन बनाए? इंडिविजुअल मैच में मार्टिन गप्टिल ने बनाए हैं। कितने? 237 नॉट आउट। ठीक है, एंड वनडे इंटरनेशनल में अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हम किसी भी इंडिविजुअल मैच में देखें तो रोहित शर्मा का है। ये वर्ल्ड कप के केस में बात नहीं की जा रही है, ये वर्ल्ड कप के केस में बात की जा रही है। समझ में आ गया डिफरेंस? तो ओवरऑल वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसी एक मैच में रोहित शर्मा का है 264। वर्ल्ड कप में इंडिविजुअल मैच में 237 गप्टिल का हो गया। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिविजुअल मैच में मैक्सवेल का हो गया। ओके, विच प्लेयर ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिक्सेस इन सिंगल वर्ल्ड कप इनिंग्स? क्या क्वेश्चन है? विच प्लेयर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस सिंगल वर्ल्ड कप इनिंग, यानी पूरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस बना करके किसी का तो भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है। किसका नाम आ रहा है यहाँ पे बताइए? मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस किसने? रोहित शर्मा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस 2023 टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने बनाए। और न सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, उन्होंने अपने नाम काफ़ी सारे खिताब किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगेन। ओके, पढ़ते चलिए। सबसे पहले तो मोस्ट सिक्सेस इन सिंगल वर्ल्ड कप इनिंग,
2015 से 23 तक का अभी तक का डेटा उठा ले तो सबसे ज़्यादा सिक्सेस 11 इनिंग में कितने 31 सिक्सेस लगाए हैं 2023 वर्ल्ड कप के अंदर। किसने? रोहित शर्मा ने। दूसरा देखिए, फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड कप टू हिट 50 और मोर सिक्सेस। वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक 50 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं। और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनके पास 49 सिक्सेस का रिकॉर्ड था वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है। तीसरा देखिए, मोस्ट रन्स बाय अ कैप्टन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। अभी तक कोई कप्तान जिसने किसी वर्ल्ड कप में मैक्सिमम रन्स बनाए हो वो भी रोहित शर्मा है। 597 रन्स इन्होंने इस बार बना लिए। ठीक है। मोस्ट सिक्सेस अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट इन ओडीआई क्रिकेट। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम के खिलाफ मैक्सिमम सिक्सेस बनाने वाले भी बन जाते हैं रोहित शर्मा। यहाँ पे भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस गेल का, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 85 सिक्सेस लगाए थे। अब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 सिक्सेस लगा दिए। 50 ओवर मैच की बात की जा रही है। फिर मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल फॉर्म्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट होते हैं ना, T20 इंटरनेशनल, टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल। इन तीनों में मिला के मोस्ट सिक्सेस किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने लगाए 575 सिक्सेस। छक्का लगाने में माहिर है, हर तरफ सिक्सेस का इन्होंने स्कोर किया हुआ है। चलिए, विच प्लेयर टुक द मोस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप 2023 विथ 24 विकेट्स इन 7 मैचेस? इसका आंसर हम पहले देख चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़ा दिया, स्टैट्स में मैंने पढ़ा दिया था, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा दिया था। अब देखो, विच प्लेयर टुक द मोस्ट विकेट्स इन वर्ल्ड कप 2023? मैक्सिमम विकेट्स किसने लिए हैं भाई? बता भी दिया कितने लिए हैं। 24 विकेट लिए हैं 7 मैचेस में। इनिशियल कुछ मैचेस तो इनके मिस हुए थे जिसमें मोहम्मद शामी ने मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं। इन 7 मैचेस शामी टुक 24 विकेट्स और इनका बेस्ट रहा 7 on 57। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ जो हैं उन्होंने हाईएस्ट विकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में लिए हैं। ये बात हो रही है 2023 वर्ल्ड कप की, ये बात हो रही है ओवरऑल। यहाँ इन्होंने 24 विकेट्स लिए एक वर्ल्ड कप के अंदर, और जो हाईएस्ट विकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में लिए गए हैं वो 71 विकेट्स हैं 39 मैचेस में। और किसने लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ ने लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? टोटल अभी तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, 13 वर्ल्ड कप हो गए, उनमें मैक्सिमम विकेट्स किसने लिए हैं? ठीक है, तो ये ग्लेन मैकग्राथ ने लिए हैं। सिर्फ इस बार किसने लिए हैं? शामी ने ले लिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई हिस्ट्री? ये तो वर्ल्ड कप हिस्ट्री है। टोटल 13 वर्ल्ड कप में भाई किसने मैक्सिमम विकेट्स लिए? यहाँ मैं सिर्फ वर्ल्ड कप पे सीमित नहीं हूँ, वन डे इंटरनेशनल की हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर खिलाड़ी कौन है? राइट डाउन, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है। कंट्री बता दूंगी तो पक्का लिख दोगी, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। इंडिया का पड़ोसी देश है। चलो, हु प्रेजेंटेड आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी टू द विनिंग कैप्टन? भाई किसने दी? जो आईसीसी वर्ल्ड कप जीते हैं 2023 का, तो उनको ट्रॉफी, यानी जो पैट कमिंस जो कैप्टन है, उनको ट्रॉफी किसने हैंड ओवर की? नरेंद्र मोदी साहब ने की है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने दी है, या ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम जो है उन्होंने दी है, या हमारे पीएम और ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम ने मिल करके दी? मिल करके दी है। बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। सो नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम रिचर्ड मार्ल्स। ठीक है, कौन है? रिचर्ड मार्ल्स। इन्होंने मिलकर के पैट कमिंस को ये ट्रॉफी हैंड ओवर की। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023 फाइनल्स विच इंडियन एयरफोर्स एरोबैटिक टीम शोकेस्ड एयर शो ओवर नरेंद्र मोदी स्टेडियम? सवाल ऐसे भी बन सकता है, आप सोचोगे अरे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, मैच से रिलेटेड पूछेंगे, नहीं, ये पूछा जा सकता है बिकॉज समथिंग इंपॉर्टेंट और यूनिक हैपेंड। इंडियन एयरफोर्स का एक एरोबैटिक टीम है, उन्होंने एक शो प्रेजेंट किया, एयर शो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर वर्ल्ड कप के फिनाले के दौरान। तो वो उस कौन सी एरोबैटिक टीम है वो जिन्होंने शो प्रेजेंट किया, उसका नाम क्या है? आंसर है सूर्य किरण। सूर्य किरण। देन सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जो है उन्होंने पूरा शो रखा, एंड ये जो टीम है 1996 के अंदर बनी, और हाईली ट्रेन्ड इंडियन एयरफोर्स के लोग इसके अंदर पर्सनल्स होते हैं, पायलट होते हैं, और ये कौन से विमान को उड़ा रहे थे? हॉक MK132 एयरक्राफ्ट। ठीक है, यूजली 9 मेंबर्स होते हैं इस टीम में। नेक्स्ट, विच स्पेसिफिक फॉर्मेशन डिड सूर्य किरण एरोबैटिक टीम डिस्प्ले ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2023 फाइनल्स? एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन है जो जिस तरह से एयरक्राफ्ट को लगाया जाता है, एक फॉर्मेशन बनाई जाती है, तो किस तरह की एक फॉर्मेशन बनाई सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने? ये आपसे पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री फॉर्मेशन, जीत
है ना, विक्ट्री फॉर्मेशन उन्होंने बनाई। अच्छा, अब ये हो गई वर्ल्ड कप, अभी तक के वर्ल्ड कप 2023 का, ये सारी बातें हो गई। अब हम जो अगले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वो हम देखेंगे टर्म्स और रूल्स से रिलेटेड फ्रॉम द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। सो व्हाट डज द टर्म स्ट्राइकर मीन, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, आगे थोड़ी एडवांस आएंगी। व्हाट डज द टर्म स्ट्राइकर मीन, स्ट्राइकर का क्या मतलब होता है? बल्लेबाज को स्ट्राइकर कहते हैं, जो कि स्ट्राइक एंड पे है, बॉल जो फेंकेगा उसको रिसीव कौन कर रहा है, उसको स्ट्राइकर कहा जाता है। तो पढ़िए, बैटर हु इज फेसिंग द बॉलर, बैटर हु इज डिलीवरिंग द बॉल, सॉरी बॉलर हु इज डिलीवरिंग द बॉल, नहीं वो स्ट्राइकर नहीं है। फील्डर जो कि बैटर से बिल्कुल पास में है, नहीं ये भी स्ट्राइकर नहीं है। अंपायर जो कि स्टंप के पीछे खड़ा है, नहीं ये भी स्ट्राइकर नहीं है। तो बैटर जो कि बॉल को फेस करेगा वो स्ट्राइकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बाउंसर मीन इन क्रिकेट? अरे बाउंसर फेंक दी उसने, बाउंसर का क्या मतलब होता है, और क्या इससे रिलेटेड कोई रूल्स हैं क्रिकेट में कि कितनी बाउंसर डाली जा सकती है एक ओवर के अंदर? देखते हैं। तो पहले बाउंसर का क्या मतलब है? अ स्लो डिलीवरी जो कि बाउंसेस हाई एंड रीचेस बैटर एट चेस्ट और हेड हाइट। अ फास्ट डिलीवरी दैट बाउंसेस हाई एंड रीचेस बैटर एट चेस्ट और हेड हाइट। फास्ट डिलीवरी दैट बाउंसेस लो। स्लो डिलीवरी दैट बाउंसेस लो। तो पहली चीज तो बाउंसर फास्ट डिलीवरी होती है। हल्के से फेंकी गई बॉल बाउंसर नहीं। बाउंसर हम क्या बोलते हैं? सिर के ऊपर से निकल गई। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि बात ऊपर से चली गई, गोता मार गई, सिर के ऊपर से निकल गई। यानी ऐसी बॉल जो बहुत फास्ट डाली जा रही है और शॉर्ट पिच डाली जाती है और वो बहुत उछल के आती है, तो चेस्ट या सिर के ऊपर के लेवल पे आती है या फेस के लेवल पे आती है, उसको बाउंसर कहा जाता है। सो आंसर विल बी बी। एक फास्ट डिलीवरी जो कि हाई बाउंस लेगी और बैटर के चेस्ट या हेड हाइट पे आएगी, उसको बाउंसर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है, बिकॉज शॉर्ट पिच होगा तभी वो उछाल मारेगी और बैटर के ऊपर तक पहुंचेगी। एंड इट इज अ टाइप ऑफ डिलीवरी दैट्स यूजुअली बोल्ड बाय अ फास्ट बॉलर। तेज गेंदबाज इसको फेंकते हैं। लिमिट है भाई, बिल्कुल है लिमिट। दो लीगल बाउंसिंग डिलीवरीज आर अलाउड पर ओवर। 2 से ज्यादा आप बाउंसर्स नहीं दे सकते हो। ठीक है जी, चलिए। व्हाट डज द टर्म चक्कर मीन्स इन क्रिकेट? चक्कर का क्या मतलब होता है? चक्कर जो ये बॉलिंग एक्शन किया जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना कैसे भी बॉल डाल लो, हाथ घुमा के डाल लो, मोड़ के डाल लो, एल्बो मोड़ दो, एक्शन गलत कर दो। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप वो एक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल फॉलो नहीं कर रहे हो बॉलिंग का, तो आप चक्कर कहलाओगे। ठीक है, तो चक्कर क्या होता है? अब आप ढूंढो इसमें से। अ बॉलर हु थ्रोज द बॉल इंस्टेड ऑफ बॉलिंग इट, जो थ्रो कर रहा है, बॉल नहीं कर रहा लीगल एक्शन के साथ। फील्डर हु थ्रोज, फील्डर से रिलेटेड है ही नहीं। अ बैटर हु थ्रोज द बैट इन फ्रस्ट्रेशन, ये भी नहीं है। अ स्पेक्टेटर यानी पेविलियन में बैठा हुआ कोई खिलाड़ी जो बॉल फेंक रहा हो वापस, नहीं। सो एक बॉलर, दिस इज द राइट आंसर, एक बॉलर जो कि बॉल को थ्रो कर रहा है, प्रॉपर एक्शन नहीं, यहां तक लाया और थ्रो कर दिया, या एल्बो मोड़ करके थ्रो कर रहा है, उसको चक्कर कहा जाता है और ये एक फॉल्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है, सो बॉलर हु इज बिलीव टू थ्रो इंस्टेड ऑफ बॉलिंग, ये चीटिंग कहलाती है। बॉलिंग एक्शन अगर आपका सही नहीं होगा, ऑफेंसिव है ये। और अगर आप अपनी कोनी एल्बो मोड़ रहे हो या फिर इलीगल बॉलिंग एक्शन कर रहे हो, तो आप चक्कर कहलाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज द टर्म डकवर्थ लुईस मीन इन क्रिकेट? डकवर्थ लुईस क्या है क्रिकेट में? व्हाट इज दिस? इज इट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिकॉर्ड ब्रेकर्स इन लिमिटेड ओवर्स? कि भाई रिकॉर्ड कैसे कैसे कौन कौन तोड़ रहा है उसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द टारगेट स्कोर फॉर द टीम बैटिंग सेकंड लिमिटेड ओवर मैच में, जब कोई बारिश या अदर फैक्टर्स आ जाए, भाई पहली जो टीम थी उसने अपनी इनिंग्स खेल ली, सेकंड टीम की बारी है पर मौसम खराब हो रहा है, तो अब कितने पूरे 50 ओवर्स का ना करके कितने ओवर का मैच करवाएं ताकि कंपटीशन सही बैठ जाए? क्या इसका कुछ लेना देना है डकवर्थ लुईस से? अ पेयर ऑफ अंपायर्स जो कि कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते हैं, उनको कहते हैं डकवर्थ लुईस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। एक ऐसा तरीका होता है डकवर्थ लुईस टर्न, डीएलएस कहते हैं इसको, सिर्फ डकवर्थ लुईस कहना गलत है। डकवर्थ लुईस टर्न एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पहली टीम ने सारे ओवर्स खेल लिए, दूसरी टीम सारे ओवर नहीं खेल पा रही है कोई अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से, तो कितने लिमिटेड ओवर्स का ही मैच था, उसको और कितना कट डाउन करे कि एक सही बैलेंस स्ट्राइक हो जाए कि इतने ओवर में इन्होंने इतने रन बनाए थे, अब आपको इतने बनाने। इसको कहा जाता है डकवर्थ लुईस टर्न, और 1997 में इसको सबसे पहले यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म बीमर मीन इन क्रिकेट?
बीमर का क्या मतलब होता है क्रिकेट में? बीमर, अ स्लो डिलीवरी दैट रीचेस द बैटर एट फुट विदाउट बाउंसिंग। धीमी डिलीवरी, सीधे पाँव पे आके गिरी है, टप्पा वप्पा कुछ नहीं खाया। ओके, डिलीवरी दैट बाउंसेस ट्वाइस, 2 बार टप्पे खा गई। फास्ट डिलीवरी दैट रीचेस द बैटर एट हेड हाइट विदाउट बाउंसिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। बीमर, बीमर इज द सी, जो हम बोलते थे ना फुल टॉस, बिना टप्पा खिलाए बॉल फेंक दी जाती है, तो ये बहुत घातक और खतरनाक हो सकती है बैटर के लिए, बिकॉज वो उम्मीद कर रहा होता है टप्पा खा के आएगी और वो डायरेक्ट आ जाती है और चेस्ट पे, मुंह पे, बॉडी पे कहीं भी लग जाती है, कमर के ऊपर कहीं भी, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउल बॉल। या तो नो बॉल कंसिडर की जाएगी, या फिर इस केस में फ्री हिट भी दिया जाता है कि अगर ऐसे ही बॉल को बैट लग गया और किसी ने कैच कर लिया तो आउट नहीं होगा भाई, अनलेस आप रन आउट वगैरह कुछ कर रहे हो। सो बीमर, बॉल पासेस ओवर बैट्समैन वेस्ट हाइट विदाउट बाउंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टप्पा नहीं खाया उस बॉल ने, डायरेक्ट हिट, मतलब डायरेक्ट फुल टॉस जो हम बोलते हैं, इसको बीम बॉल भी कहते हैं। डेंजरस होती है, इंजरी हो सकती है, इमीडिएट नो बॉल घोषित की जाती है, और T20 और वनडे मैचेस में इसको फ्री हिट भी दिया जाता है। ठीक है जी। सो ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे कि बन सकते हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जितने भी आज तक हुए वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और रूल्स से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किया है। आई रियली होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। नोट्स वगैरह की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ एक स्लाइड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी हैं। प्रैक्टिस सेक के लिए अगर आपको PDF या नोट्स लेना तो आप ले लीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए आई एम लीविंग यू विद अ क्वेश्चन। द फर्स्ट 3 ODI वर्ल्ड कप्स, जो पहले 3 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स थे जो इंग्लैंड में खेले गए, ठीक है, पहले 3 इंग्लैंड में खेले गए, बिल्कुल पहले 3 इंग्लैंड में खेले गए, वर नोन बाय व्हाट नेम? उनको ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था। तो जो पहले 3 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स हुए, जिनमें 2 वेस्ट इंडीज ने जीते और 1 इंडिया ने जीता, जो तीनों इंग्लैंड के अंदर हुए, उनको कहा किस नाम से जाता था, क्या टाइटल से संबोधित किया जाता था? दे वर नॉट कॉल्ड ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स। तो क्या नाम से जाना जाता था? आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टॉपिक। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे टॉपिक्स में। आपके जो भी फीडबैक, क्वेरी, कंसर्न्स हो, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपकी प्रेजेंस मार्क करने के लिए आप कमेंट कीजिए, लाइक बटन हिट करना है वो कीजिए। आई वुड प्रेफर आप कमेंट्स कीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर फ्यूचर में कोई टॉपिक रिक्वेस्ट है तो वो भेजिए, आई विल बी लुकिंग इन टू दैट एरिया ऑल्सो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।